ही ना। जितना पूजा पाठ करने वाले मिलेंगे, जितना भगवान को मानने वाले मिलेंगे, जितना मंदिर में जाने वाले मिलेंगे, वो ज्यादा दुखी आपको दिखाई देंगे और लोगों की अपेक्षा। उनके जीवन में ज्यादा परीक्षाएं होती हैं, उनके जीवन में ज्यादा समस्याएं आती हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, उन परीक्षाओं से भागना नहीं है और उस दुख से घबराना नहीं कि भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, सामने वाला नहीं करता, मजे से रहता है, हम करते तो भाई इतना समस्या हमारे जीवन में, इतना दुख भगवान ने दिया। लोग भी ताना मारेंगे, व्यंग बोलेंगे कि देखो भाई हम पूजा नहीं करते, एकदम चकाचक रहते हैं, और तुम पूजा इतना करते हो, भगवान कितना मानते हो, तिलक चंदन लगाते रहते हो, तुम इतना दुखी रहते हो। इससे मन आपका विचलित होगा, व्यथित होगा कि बात तो सही कह रहा है कि हम पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, दुखी हैं, और ये बिल्कुल चकाचक है, मस्त है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पड़ोसी का बच्चा आपका बच्चा दोनों बैठकर खेलते रहें और बदमाशी करें या कोई अपशब्द बोल दें, गाली बोल दें, तो दोनों बच्चों में किसको थप्पड़ मारोगे? सच सच बताओ, पड़ोसी के बच्चे को मारोगे कि अपने बच्चे को? किसको मारेंगे? अपने को ना। तो बस जब वही हमारे जीवन में हम गलत रास्ता चुनते हैं तो वो अपने को मारता है, पड़ोसी के बच्चे को। समझ गए ना? अगर दुख का थपेड़ा पड़ रहा है गाल पर, दुख का थप्पड़ भगवान मार रहा है, तो बस आपको अपने नजदीक लाने के लिए मार रहा है, आपको अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए, आपको सुधारने के लिए, आपके जीवन में गलत ना होने पाए, आप सदगति प्राप्त कर लो। इसलिए दुख देता रहता है कि ये दुख मिला रहेगा। और कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। अगर भगवान सुख दे देगा तो भगवान को भूल जाओगे, दुख मिलेगा तो भगवान को याद करते रहोगे, और जब तक दुख रहेगा भगवान याद आते रहेंगे, और अंत में भगवान का शरण भी मिल जाएगा। इसलिए दुख से घबराना नहीं है महाराज, कदापि नहीं भागना दुख से। आने दो, वो परीक्षा ले रहा, हम परीक्षा देंगे, हम उसके हैं, उसके ही रहेंगे। जितना कष्ट मिले देने दो, हारेगा एक दिन वही, क्योंकि आज तक किसी भक्त से जीता भी है वो। आज तक कोई भक्त नहीं जीता, किसी भक्त से भगवान नहीं जीते हैं। हमसे आपसे भी हार जाएंगे। बस निष्ठा करके कम दृढ़ता से लगे रहो कि दो जितना दुख देना हो भगवान, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा दुख मिला तो भगवान से पहले पल्ला झाड़ते हैं, कितना पूजा करते हैं, इतना दुख दिया, आज से पूजा नहीं करूंगा, जा क्या फायदा पूजा करने का। तो जल्दी लोग उनसे नाता तोड़ लेते हैं, तो वो भी आजमाते हैं कि तुम कहाँ तक साथ निभाओगे। और जो निभा ले गया महाराज वो अमर हो जाता है, भगवान का भगत बन जाता है। जो नहीं निभाया और वो अपने कर्म के अनुसार भुगत कर मरता है। इसलिए दुख से नहीं घबराओ, दुख मिले गले लगाओ कि वो बस अपना बच्चा समझ रहा है इसलिए थप्पड़ मार रहा, पड़ोसी के बच्चे को नहीं मार सकता है। जिसे अपना समझेगा उसको ही दुख देगा। और आप साधारण सा देख लीजिए जीवन में, जिससे आप ज्यादा प्रेम करते होंगे वो उसी को ज्यादा दुख देते होंगे। जिससे आपका बहुत अच्छा संबंध होगा दुख भी उसी से होगा। गलत कह रहे हैं भाई? पड़ोसी कैसे दुखी कर सकता है? हमारा संबंध ही नहीं है तो हम दुखी क्यों होंगे उससे? हमें दुख अगर कोई दे सकता है तो हमारा अपना दे सकता है। हमारा अपना जो अपना सगा होगा ना, वही दुख दे सकता है। जिससे हमारा बहुत सुंदर संबंध होगा, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते होंगे, वो सबसे ज्यादा रुलाता होगा महाराज। वो चाहता नहीं है, वो यही चाहता है कि हम इससे इतना प्रेम करते, इसको रुलाएंगे नहीं, दुख नहीं देंगे। लेकिन दुख उसी से मिलता है, दर्द उसी से मिलता है, आंसू उसी से मिलता है। इसका मतलब भगवान अगर दे रहा है तो हमसे भी वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इतने में हमको अलग से चुनकर रखा हुआ है महाराज। हम अलग हैं उसकी दृष्टि में, इसलिए वो हमको सबसे अलग रखता है, सबसे अलग हमारे साथ व्यवहार करता है। एकदम मत घबराए, मस्ती से रहे, एकदम आनंद में रहे। क्योंकि इस रास्ते पर आने के लिए कलेजा चाहिए। सब नहीं आते हैं, थोड़ा सा दुख मिला घबरा के भाग जाते हैं। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। ये मस्ती है महाराज, भक्ति मस्ती है। इसमें सब नहीं आते हैं, कुछ आने के बाद लौट जाते हैं।
घबरा करके लौट कर चले जाते, पर जो इसमें आकर के डट कर के खड़ा हो गया महाराज, उसी की जिंदगी में आनंद होने वाला है। वही इस सुंदर आनंद का अनुभव अपने जीवन में कर सकता है। बाकी तो आना जाना है, मुसाफिर खाना है ही है। यहाँ आना और आकर जाना ही तो जीवन है।